सुप्रभात। सुप्रभात। सभी को नमस्कार। सभी का स्वागत भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही सुंदर लाइव योग कक्षा में। आज पुनः हमारे साथ हमारी युवा साधिका सिमरन, बहुत ही बढ़िया साधना, पूरा परिवार योग से जुड़ा हुआ। तो आइए शुरुआत करते हैं सूक्ष्म क्रियाओं से सिमरन के साथ। दोनों पांव सामने, दोनों हाथ पीछे रखकर अधिक से अधिक दोनों पंजे सामने की ओर ताने। इस प्रयास में घुटनों को बिल्कुल भी ना उठने दें। फिर धीरे धीरे पंजे अपनी ओर खींचें, पुनः सामने की ओर ताने, फिर से अपनी ओर खींचें और इसी प्रकार करते जाएं अपनी क्षमता के हिसाब से। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मांसपेशियों पर प्रभाव आए। अब दोनों पंजे गोल गोल घुमाएंगे, गति धीमी, घेरा बड़े से बड़ा। करते जाइए जी। पुनः ध्यान रहे घुटने ना उठें, क्योंकि प्रभाव तभी आएगा जब हम घुटनों को ज़्यादा से ज़्यादा आसन की ओर दबा के रखेंगे। करिए जी करिए, प्रसन्नता के साथ करते जाइए। अब इसी प्रकार रिवर्स साइड करेंगे। करिए करिए, विपरीत दिशा में। पुनः घेरा बड़ा, गति कम। विपरीत दिशा से होने के बाद दोनों पांव में 1 फीट की दूरी, दोनों पांव के अंगूठे एक साथ आसन के ऊपर, लेफ्ट अंदर बाहर, अंदर बाहर। जब बाहर की ओर जाए छोटी उंगलियां आसन को दोनों पांव की स्पर्श करें एक साथ। जब अंदर आए दोनों पांव के अंगूठे एक साथ आसन को टच करें। हाथ का थोड़ा सहारा लें, करते जाएं करते जाएं। दोनों पांव को मिलाकर एक बार लेफ्ट पांव खोलें, एक बार राइट पांव खोलें और हर बार एड़ी आपके शरीर को टच करे। पुनः हाथ का सहारा लें, हथेली का सहारा लें। करिए जी करिए करिए। सुबह की समृद्ध बेला में सामूहिक योगाभ्यास, विशेष कृपा ईश्वर की। हर क्रिया में उत्साह नजर आए, प्रसन्नता नजर आए। दोनों पांव एक साथ करेंगे। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। करिए जी करिए, बिना समय गंवाए। जो साधक लेट जुड़े हैं जल्दी से बैठ जाएं, करते जाएं जी। आ जाएंगे वापिस, हल्का विश्राम ले लें, पंजे दाएं बाएं ढीले छोड़ दें। बटरफ्लाई करेंगे, तितली आसन। एड़ियां निकट लेकर आएं, दोनों हाथों से क्लैंप करें और दोनों घुटने मस्ती के साथ ऊपर नीचे करें। कमर को, गर्दन को सीधा रखकर लगातार एड़ियां शरीर के निकट रहे। हर बार कोशिश हो घुटने, थाई मेरे आसन के निकट से निकट जाएं। करिए जी करिए। थाई की अतिरिक्त चर्बी कम होती है। पद्मासन लगाने में सहायक है क्रिया। रीढ़ पर, सर्वाइकल तक पर इसका असर आता है। ये जितनी भी क्रियाएं हम आपको करवा रहे हैं, ये आप पूरे दिन के दौरान भी
जब भी समय मिले कभी कोई क्रिया कभी कोई क्रिया जरूर जोड़िए। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया कर रहे हैं सब साधक। करते जाए जी, मुस्कुराते जाए, चेहरा खिला हुआ। धीरे धीरे आ जाएंगे वापिस। पाँव को सीधा कर दें, पुनः विश्राम। बिल्कुल सामान्य होने दें श्वासों को। पद्मासन, पहले राइट लेग को मोड़िए, नाभि के निकट स्थित कीजिए, फिर लेफ्ट लेग को मोड़िए, नाभि के निकट स्थित कीजिए। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में लेकर एक बार फिर से रीढ़ को, गर्दन को सीधा कर लें। आंखें अब कोमलता से बंद करें सभी साधक साधिकाएं, ताकि पूरा ध्यान हमारा आते जाते श्वासों पर हो। बिल्कुल सहज बैठकर अपने मन को एकाग्र करें, शांत करें। श्वास की आवाज ना आए। कितने भाग्यशाली हैं हम सब, प्रतिदिन योग से जुड़ रहे हैं, दिन की शुरुआत प्रतिदिन योग से कर रहे हैं। अब अगला 1 घंटा पूरी तन्मयता के साथ, मन के साथ सुंदर योगाभ्यास करेंगे, बंद आंखों में करेंगे। कंपटीशन केवल और केवल अपने आप से होगा। हमारी सारी क्रियाएं कल से और अच्छी होंगी। आइए उस परम पिता परमेश्वर का नाम लें 3 बार ओम ध्वनि के रूप में। 1 बार गायत्री मंत्र करेंगे, सभी की आवाज़ आनी चाहिए, पूरे परिवार की आवाज़ आनी चाहिए। गहरा लंबा श्वास लीजिए। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। मुस्कुराते हुए पद्मासन खोल दीजिए। दोनों पांव सीधे करके थोड़ा सा श्वासों को सामान्य करें, ब्लड को बिल्कुल सामान्य कर लें, एकदम रिलैक्स। सबसे पहले आज हम बैलेंसिंग एक्टिविटी करते हैं। अपने पंजों के ऊपर बैठ जाएंगे, दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में ले लें और जो साधक अपनी एड़ियों को, कमर गर्दन को सीधा रख सकें वो आँख खोलकर या आँख बंद करके बिल्कुल स्टैचू की तरह अब अपने आप
को स्थिर रखने का प्रयास करें। बिल्कुल सामान्य श्वास, देखने में बड़ी सरल सी क्रिया, लेकिन प्रभाव विशेष आता हुआ। कंसंट्रेशन, फोकस बन रहा है, शरीर पर हमारा नियंत्रण, रक्त का संचार बढ़िया बनता हुआ। रुकिए रुकिए रुकिए, बहुत बढ़िया कर रहे हैं सभी साधक। वेरी गुड बेटा, बहुत ही बढ़िया। अब बिना सहारा लिए धीरे से खड़े हो जाएंगे, कोशिश करेंगे जी सब साधक। वेरी गुड, दोनों हाथ नीचे, विश्राम ले लें, रिलैक्स। चलिए दोनों पांव मिला लीजिए, ताड़ासन करेंगे। दूसरी स्थिति वाला दोनों हाथ शरीर के साथ और साइड से दोनों भुजाओं को तानते हुए लेकर चलेंगे आकाश की ओर। हथेली का रुख बाहर की ओर हो जाएगा। इस अवस्था में हथेली का रुख बाहर की ओर रहेगा। कलाई को सीधा करके खींचेंगे शरीर को ऊपर से ऊपर। रुकिए जी रुकिए। जो ये कर्व बना हुआ है आपके हाथ का, इस प्रभाव के साथ जुड़िए। गर्दन बिल्कुल भी नहीं मोड़ेंगे, पूरा शरीर लगातार खिंचा हुआ, और महसूस करेंगे प्रभाव को। बहुत बढ़िया। शरीर की सभी मांसपेशियां प्रभाव में, आलस्य दूर। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब इसी अवस्था में तानते हुए दोनों भुजाओं को साइड से ही लेकर जाएंगे, वापस तानते हुए लेकर आएंगे जी, जल्दी नहीं करेंगे बिल्कुल भी। थोड़ा सा विश्राम, पाँव में सुविधाजनक दूरी, थोड़ा अपने हाथों को चलाइए और साथ में पाँव को मोड़िए। धीरे धीरे करते जाइए जी, करते जाइए। ये जो हम क्रिया कर रहे हैं, इसको आराम की तरह अपने आप को सामान्य करने के लिए कीजिए। वेरी गुड वेरी गुड। चलिए जी, एक और क्रिया करते हैं। अपने पाँव में या तो मिलाकर या सुविधा के हिसाब से फासला, दोनों हाथ बिल्कुल सामने ले लें अब की बार, और प्रणाम मुद्रा में ले लें अब की बार, कंधे की सीध में। और फिर से दोनों हाथ अब की बार लेफ्ट राइट में खोलते जाएंगे। 180 डिग्री पर हथेली अब की बार सामने आ जाएगी, और कंधों का प्रेशर पीछे की ओर बनाकर धीरे धीरे कमर को मोड़ेंगे, जैसे अर्ध चक्रासन करते हैं। मोड़िए गर्दन पीछे की ओर। हाथों को लटकने नहीं देंगे जी, बस कलाई सीधी रहेगी, पांचों उंगलियां मिली रहेंगी, घुटने भी ना मुड़े। कोशिश करें जी, कोशिश जरूर करें। थोड़ा कंधों को भी पीछे की ओर प्रेशर दें, 180 से भी थोड़ा ज़्यादा पीछे की ओर हाथ जाएं। बहुत बढ़िया जी। और देखिए कितना अच्छा इसका कंधों के ऊपर प्रभाव आ रहा है, सर्वाइकल पर, कमर पर प्रभाव आ रहा है। धीरे धीरे गर्दन भी सीधी, तानते हुए भुजाएं सामने लेकर आएं, और धीरे धीरे दोनों भुजाएं वापस ले लें। फिर से थोड़ा विश्राम ले लें, थोड़ा हाथों को चलाएं, पाँव को चलाएं अपनी सुविधा के हिसाब से। साथ में उंगलियां जरूर खोलिए ताकि उंगली की एक्सरसाइज भी हो जाए। अब ये छोटी सी क्रिया है, जब हम कई बार पढ़ाई कर रहे हैं, कोई ऑफिस का काम कर रहे हैं, बीच में आधा मिनट, 1 मिनट इस प्रकार छोटी छोटी क्रियाएं करेंगे, पूरा दिन आपको लगेगा जैसे योग से जुड़े हुए हैं। आ जाइए वापस, हल्का विश्राम ले लें। फिर से दोनों पाँव में कंधों के समान दूरी,
हाफ बेंडिंग करेंगे अब की बार। दोनों भुजाएं कंधे की सीध में, दोनों हथेलियां पृथ्वी की ओर। गहरा श्वास भरें पहले और श्वास छोड़ते हुए घुटनों को मोड़िए अब की बार। रीढ़ को, गर्दन को यथासंभव सीधी रखने की कोशिश करें। फिर से सहज भाव से रुक जाएं। देखिए अब की बार घुटनों के ऊपर प्रभाव आ गया, कंधे तो प्रभाव में हैं ही जी। बहुत बढ़िया। एड़ी बगैर उठाए रुकिए। एक बार गहरा लंबा श्वास भरते हुए धीरे धीरे आएंगे वापस। इसी अवस्था में रुकें। एक आवृत्ति और दोहराएंगे इसकी। गहरा श्वास भर लीजिए और श्वास छोड़ते हुए पुनः रिपीट करें। वेरी गुड। हाथ लटकने नहीं चाहिए जी, बिल्कुल कंधे की सीध में। और धीरे धीरे जो लोग उकड़ू बैठ सकते हैं बैठ जाएं। इसी अवस्था में आराम से बैठ जाएं, बिना एड़ी उठाए बैठ जाएं। एड़ी आसन पर रहेगी, कोशिश कीजिए। वेरी गुड। ये देखिए जी, शरीर पर नियंत्रण आ गया हमारा। और अब धीरे धीरे इसी अवस्था में उठेंगे, बिना झटका दिए उठेंगे। फिर से दोनों हाथ नीचे, रिलैक्स, सामान्य श्वास। पूरा शरीर हमारा फिर से एक बार प्रभाव में आ गया। पुनः आलस्य एक बार बिल्कुल दूर है। और सूर्य नमस्कार के लिए हम एकदम तैयार हैं जी। चलिए जी, आसन के अगले हिस्से पर आ जाइए। एड़ी मिला लीजिए, पंजों को वी शेप में खोल दीजिए। दोनों हाथ शरीर के साथ, आंखें कोमलता से बंद। नए साधक समझ में न आए जरूर आंख खोलेंगे। पहली स्थिति में आ जाएं सभी। प्रणाम मुद्रा। यहाँ पर आपका ध्यान जहाँ तिलक लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, वहाँ पर होना चाहिए। इसे आज्ञा चक्र बोलते हैं। तनाव इससे दूर होता है, योग के प्रति रुचि उत्पन्न होती है। ओम मित्राय नमः। श्वास भरते हुए दोनों भुजाएं आकाश की ओर, कलाई को सीधा रखकर अधिक से अधिक पीछे की ओर प्रेशर बनाएंगे। अंगूठा उंगली के साथ लगातार मिला रहे। आर्क बने हमारे ऊपर गर्दन का, कंधों का। थोड़ा कोशिश करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया स्थिति है। सारी हड्डियां, मांसपेशियां इस वक्त खिंचाव में आ रही हैं। विशुद्धि चक्कर पर प्रभाव पड़ रहा है जी। एक बार गहरा लंबा श्वास लें और श्वास छोड़ते हुए कमर से आगे की ओर झुकें। भुजाओं को कान के साथ रखकर झुकें। घुटनों को सीधा रखकर झुकें। और कोशिश करें पहले आपकी उंगलियां आसन को, फिर उसके बाद आधी हथेली लगाने की कोशिश करें। ध्यान आपका नाभि के पीछे, रीढ़ के ऊपर, मणिपुर चक्कर पर। सभी प्रयास जरूर करें जी। देखिए, प्रयास करने से ही आज हम इस स्टेज तक पहुंच गए हैं। दोनों हाथ आसन पर जमाएंगे। राइट लेग को अधिक से अधिक पीछे लेकर चलेंगे। जितना पंजा पीछे जाएगा आपकी स्थिति अपने आप बढ़िया हो जाएगी। पंजा कम पीछे जाएगा, कमर नीचे नहीं जा पाएगी, पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा। चेक कीजिए बंद आंखों में, क्या मेरी पांचों उंगलियां टच हो रही हैं, आपस में मिली हुई हैं? क्या मेरी पूरी हथेली आसन पर है? क्या मैंने गर्दन को भी
प्रयास पूर्वक पीछे किया हुआ है। पूछना है जी आपने अपने आप से, हथेलियों पर वजन डालते हुए लेफ्ट पांव भी पीछे ले चलें, दोनों पांव आपस में टच हो जाएं, दोनों पांव के अंगूठे मिलें, दोनों पांव की एड़ियां भी मिलें। ठुड्डी कंठकुंभ में शरीर को इंग्लिश लेटर वी शेप देने का प्रयास करें। शरीर का ज़्यादा से ज़्यादा वजन एड़ियों की ओर आपने डालने का प्रयास करना है ताकि एड़ियां आसन को छू जाएं। सामान्य श्वास में रुकें, सहज भाव से रुकें, मुस्कुराते हुए रुकें, बंद आंखों में रुकें। यहीं से आ जाएंगे पैरेलल, पूरा शरीर सहजता के साथ एक लाइन में आ जाए। रुक जाएं, सामान्य श्वास में रुक जाएं। पूरे शरीर का वजन अब हथेली पर है और पांव के पंजे पर है। बस बिना हिले डुले रुकना। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है कंपन होना स्टार्ट हो जाता है, आपने देखा होगा, वो समस्या नहीं आएगी। अष्टांग प्रणाम में आ जाएंगे। अब दोनों पांव मिलाकर, घुटनों को मिलाकर, नाभि को अंदर की ओर सिकोड़कर 8 अंग धरती मां को छुएं। अनाहत चक्र पर ध्यान होना चाहिए। बहुत ही बढ़िया स्थिति है, मन को प्रफुल्लित करने वाली, शांत करने वाली। ऐसा महसूस करें जैसे बच्चा माँ की गोद में आकर अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। वही अनुभूति, वही आनंद। हथेलियों पर दबाव बनाएंगे और आगे से धड़ को खोल दें, उठा देंगे ऊपर। इस प्रकार से स्थिति हो कि हमारी कोहनियां खुल जाएं, गर्दन पीछे से पीछे हो जाए, लेकिन पांव पीछे से ना खुलें, घुटने पीछे से ना खुलें। सामान्य श्वास में रुकें। पेट के ऊपर खिंचाव को महसूस कीजिए। मूलाधार चक्र इस वक्त प्रभाव में है। सामान्य श्वास में रुके रहें। रीढ़ के दोष समाप्त। सर्वाइकल में आपको फायदा। बहुत बढ़िया। देखिए कितनी अच्छी स्थिति है। सिमरन की पूरी थाई आसन पर है। श्वास भरते हुए बिना घुटने का सहारा लिए पीछे से भी धड़ को उठाएंगे। अब सारी स्थितियां रिपीट हो रही है जी। सभी प्रयास करेंगे और अच्छा प्रयास करेंगे। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया से। देखिए एड़ियां आसन के ऊपर, जैसे ही एड़ियां आसन पर लगती है क्रैम्प की प्रॉब्लम कभी नहीं आती। आत्मविश्वास बढ़ता है जब हम इस अवस्था में रुकते हैं। महिलाओं को थायराइड रोग में हेल्पफुल है, बहुत बढ़िया। श्वास भरते हुए राइट लेग को आगे ले लें। पुनः देखिए आधा पेट आपका दबा हुआ है, आधा पेट पूरी तरह खिंचा हुआ है। कितनी बढ़िया स्थिति। पूरी हथेली लगाइए जी आसन पर। कुछ साधक आधी हथेली लगाते हैं, मुट्ठी बना लेते हैं। ऐसा मत कीजिए। जब तक सही नहीं करेंगे तब तक हमारे को पूरे लाभ नहीं मिलेंगे। थोड़ी गर्दन भी हल्की सी पीछे करिए जी। सब कर सकते हैं आप लोग।
स्वादिष्ठान चक्कर पर ध्यान होना चाहिए। वेरी गुड बेटा। अब यहीं से दूसरी टांग भी आगे ले आइए, घुटनों को सीधा करके, और ऐसा महसूस कीजिए कि अब की बार तो और ज़्यादा कमर मेरी मुड़ गई। पहले उंगलियां इतनी नहीं पहुंच रही थी, अब तो और आसन के निकट पहुंचने लग गई हैं। थोड़ा सा और पेट को सिकोड़िए, आधा सेंटीमीटर और थोड़ा सा महसूस करें, ज़्यादा हम झुक पा रहे हैं। पेट का मोटापा कम होगा इस क्रिया के करने से। पूर्ण स्थिति जिसकी हो जाएगी, मोटापा अगर होगा तो पूर्ण स्थिति हो ही नहीं सकती इसमें। दोनों थैलियां आसन पर जमाएं, दोनों थैलियां तानते हुए अब धीरे धीरे कमर को सीधा करेंगे, आराम आराम से करेंगे। थोड़ा सा फिर से एक बार कंधों का प्रेशर पीछे बनाइए जी, आर्क बनाइए, थोड़ा सा कलाई को सीधा रख के आर्क बनाइए। पूछिए अपने आप से, कहीं मेरे घुटने ढीले ना पड़ें। पूछिए अपने आप से, क्या मेरी फेस की स्थिति बिल्कुल सहज है। लगातार मुस्कान, सुबह की अमृत बेला और इतनी सुंदर साधना। रुकिए रुकिए रुकिए, सामान्य श्वास में रुकिए। एक बार गहरा श्वास लें और श्वास छोड़ते हुए आ जाएंगे प्रणाम मुद्रा में। पूरे शरीर में ऊर्जा को महसूस करें, प्रकाश को महसूस करें। बिना आँख खोले दोनों हाथ नीचे और आसन के ऊपर लेट जाएं। बहुत बढ़िया, आपने सुंदर अभ्यास किया है। अब दोनों पाँव को बिल्कुल शिथिल छोड़ दें। 1 से 1.25 फीट की दूरी बनाकर अपने हाथों को भी शरीर से थोड़ा सा हटाकर रखें। अब उंगलियों को बिल्कुल शिथिल छोड़ दें, एकदम रिलैक्स छोड़ दें। बंद आंखों में पूरे शरीर का मानसिक अवलोकन करें। सुबह हम अगर अपनी साधना प्रतिदिन कर रहे हैं तो जीवन पर्यंत के लिए हम बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। हमेशा डॉक्टरों से दूर रहेंगे, हर समय हम उत्साहित रहेंगे, ऊर्जावान रहेंगे। इसे अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाइए। चेतन अवस्था में आएंगे, एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों भुजाओं को तानते हुए सर की ओर ले चलें। एक बार शरीर को खींचें, जैसे ताड़ासन करते हैं ऐसे लंबाई दें। नाभि को मध्य भाग मानकर विपरीत दिशा में पूरे शरीर को खींचिए श्वास को भरकर। और सामान्य श्वास में रुकें, लेकिन खिंचाव बनाकर रुकें। ढीला छोड़ दीजिए, यहीं पर हाथ और पांव ढीले, सामान्य श्वास।
आइए नाव आसन करते हैं जी। जितना संभव हो प्रयास करें, 3 आसन का लाभ ले पाएंगे आप, हल आसन का, पश्चिमोत्तान आसन का और नाव आसन का। चलिए जी, मन बनाएंगे लेकिन ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं करें, जितना हो सही करने की कोशिश करें। बिना श्वास भरे शरीर को तानिए और श्वास भरते हुए पाँव के पंजों को हथेलियों की ओर ले चलें और आगे पीछे रोलिंग करना प्रारंभ करें। करिए जी, सहज भाव से करते जाइए, पूरे मन से करते जाइए। 2 बातों का ध्यान रखकर, घुटने सीधे हों, भुजाएं कान के साथ सटी हों। बहुत बढ़िया सिमरन बेटा, देखिए बच्चे कितना बढ़िया आपके सामने अभ्यास कर रहे हैं, कितनी सहजता से पाँव के पंजे आसन को छू रहे हैं। जब आगे आए कोशिश करें मेरी हथेलियां पंजे से आगे जाएं, घुटने दबे रहें। जो चाहते हैं मोटापा जल्दी से कम हो, कमर में लचीलापन आए, इसकी वो 40 से 50 आवृत्तियां करें जी डेली अपनी व्यक्तिगत साधना में। आवृत्ति को पूरा करते हुए बैठ जाएंगे। बैठ करके विश्राम ले लें, हाथ पीछे रिलैक्स, पंजे दाएं बाएं ढीले छोड़ दें, एकदम सामान्य श्वास। हर पल आनंद की अनुभूति हो, हर पल को एंजॉय कीजिए, हर पल में ईश्वर के साथ जुड़ने का प्रयास कीजिए। कोण आसन, आज हम कोण आसन जो करेंगे रुककर नहीं करेंगे। देखिए, टेढ़े पंजे मिला लीजिए, दोनों हाथ पीछे रख लीजिए और अब आपने जैसे उठक बैठक करते हैं इस प्रकार से श्वास भरते हुए शरीर को ऊपर लेकर जाएं, फिर धीरे धीरे नीचे लेकर आएं, फिर ऊपर लेकर जाएं। आसन पर हिप्स को बिना टच किए 4 से 5 आवृत्तियां करें जी। इसकी अपनी क्षमता के हिसाब से करें, कोशिश करें जी। नए साधक अपने हिप्स टच कर सकते हैं, अन्यथा धीरे धीरे करिए जी, बिल्कुल सहज भाव से करिए, समय लगाते हुए करिए। करिए जी, करिए करिए करिए, बहुत बढ़िया, कंधों पे प्रभाव आ रहा है। 5 बार 4 बार जितना आपसे हो पाए जी करिए, बहुत बढ़िया। अंतिम आवृत्ति पूर्ण करते हुए बिल्कुल आराम से फूल की तरह शरीर को आसन पर रखेंगे। फिर से थोड़ा विश्राम ले लें। थोड़ा बदल बदल करके हमें जब क्रिया करते हैं तब हमें पता लगता है कि रुकने में कहाँ पर प्रभाव आता है, दूसरी तरह से करने में कहाँ पर प्रभाव आता है। इसीलिए हम कोशिश करते हैं बदल बदल के क्रियाएं करवाएं। इसलिए आपको प्रतिदिन जुड़ना है, समय से जुड़ना है। दोनों हाथ राइट साइड में रखिए, दोनों पांव लेफ्ट साइड में एक साथ मोड़िए और वज्रासन में आ जाइए। वज्रासन आप सभी प्रतिदिन कर रहे हैं घर पर, क्लास के अलावा। पूछिए अपने आप से, क्या आपने कल किया था? जिन्होंने नहीं किया पूछिए कहाँ, कैसे भूल हो जाती है? क्या हम 2 मिनट भी नहीं निकाल पाते? ईश्वर से प्रार्थना करें कि आज से बिल्कुल रेगुलर किया करेंगे। उष्टासन, घुटनों के ऊपर खड़े हो जाइए, दोनों पांव में कंधों के समान दूरी बना लीजिए, दोनों हाथ कमर के ऊपर इस प्रकार रखें कि दोनों अंगूठे आपस में टच करें लेकिन एक दूसरे के ऊपर ना आए। चारों उंगलियां मिली हुई नाभि की साइड में हो। अब अंगूठे से रीढ़ को दबाते हुए नाभि से ऊपर वाले भाग को धीरे धीरे बेंड कीजिए। करिए जी।
जब कमर आपकी बैंड हो जाए सिमरन की भांति तो अपनी हथेलियों से एड़ियों को स्पर्श करें। सामान्य श्वास में रुक जाएं। घुटने से नाभि को सीधा करके रुक जाएं। गर्दन को अधिक से अधिक पीछे करके रुक जाएं। मुस्कुराते हुए रुक जाएं। बहुत बढ़िया बेटा सिमरन। सभी बच्चे इतना मुश्किल आसन इतना बढ़िया करके दिखाते हैं। जिनका ये आसन बढ़िया हो गया, कमर के सारे दोष समाप्त। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे सब देख करके। धीरे धीरे आइए वापस, जब बिना कोई जल्दबाजी किए आराम से वापस आएंगे जी। वापसी में थोड़ा विशेष ध्यान रखना होता है। फिर से वज्रासन में बैठिए, सामान्य श्वास में विश्राम ले लीजिए। इसी का विपरीत आसन करते हैं, शशंक आसन भाग 1। इसी अवस्था में बैठे रहें, थोड़ा सा आसन के पिछले हिस्से में बैठ सकते हैं। घुटने मिला के रखेंगे जी। अब की बात, अब दोनों हाथ सामने से एक बार आकाश की ओर लेकर जाएं। गहरा श्वास लें और श्वास छोड़ते हुए कमर से आगे झुकें। अभी हमने गर्दन कमर को पीछे मोड़ा था, अब आगे की ओर मोड़ेंगे और इस प्रकार से आ जाएं कि आपकी हथेलियां आसन को छुएं, कोहनियां सीधी रहें और माथा या नासिका आसन को छू जाए और बिल्कुल सहज भाव से रुक जाएं। बहुत सामान्य श्वास में रुक जाएं। ईश्वर की और हमारा पूरा ध्यान हो, ईश्वर का सिमरन करते रहें, मुस्कुराते रहें। सभी कोशिश कीजिए साधक साधिकाएं कि एड़ियाँ और हमारे हिप्स निकट रहें। अगर टच करते रहें अति उत्तम। ये जो अवस्था है शारीरिक से ज़्यादा आपको मानसिक लाभ भी मिल रहे हैं। बहुत ही सहज अवस्था है। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, आराम से आप इसमें 5 मिनट 7 मिनट रुक सकते हैं। आप एक्सपेरिमेंट ज़रूर कीजिए, प्रतिदिन कोशिश कीजिए। क्लास ख़त्म होने के बाद या जब समय मिले कोई भी एक आसन ले लीजिए, बदल बदल करके आसन ले लीजिए और उस आसन में अलार्म लगाकर कोशिश करें कितनी देर हम रुक सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा समय लगाएं और उसके बाद जब वापस आएं आँख बंद करके उसके लाभ को महसूस करें। धीरे धीरे आएंगे वापस, तानते हुए भुजाओं को एक बार आकाश की ओर लेकर चलें। खींचिए, एक बार लंबाई दीजिए और बगल से भुजाओं को लेकर आएंगे। जब लेके गए थे सामने से लेकर गए थे, लेकिन जब वापस आएंगे बगल से लेकर आए। यहीं से पेट के बल आ जाइए। शिथिल आसन दाईं ओर, दाईं भुजा दाईं टांग सीधी, बाईं भुजा बाईं टांग मुड़ी हुई। मुड़े हुए पांव का जो घुटना है, हमारी जो थाई है, वो आसन को छू जाए, इतना शिथिल छोड़ना है अपने आप को। पूरा पेट चेस्ट सहित आसन को छू जाए।
सलभ आसन, एड़ी पंजे मिला लीजिए, ठुड्डी को आसन पर रखिए, दोनों हथेलियां जंघाओं के नीचे ले जाएं, पंजों को तान दें, एड़ियों को मिला लें, घुटनों को मिला लें। आइए जी, मन बनाएंगे, पहले एक एक पाँव से करेंगे जी। आज बहुत अच्छा असर आएगा, आपका अभ्यास भी हो जाएगा। श्वास भरते हुए राइट पाँव को बगैर घुटना मोड़े ऊपर उठा दें, बस इतना सा काम करना है आपने। बाकी शरीर में कोई भी मूवमेंट ना हो, पंजे दोनों पाँव के तने हुए हों। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। जिनको दो पाँव से एक साथ करने में प्रॉब्लम होती है वो एक एक पाँव से अभ्यास किया करें। हम समय के अभाव में नहीं करा पाते। बहुत बढ़िया। धीरे धीरे पाँव को वापस लेकर आइए आराम से, और एक बार इसी क्रिया को लेफ्ट पाँव से कीजिए। धीरे से उठाइए, थाई को जरूर उठाना है जी, और फिर से दोनों पाँव के पंजे तानकर सहज भाव से रुक जाएं। ठुड्डी को ना हिलने दें जी। ठुड्डी एक बार जहां पर आपकी लग गई, जम गई, वहीं पर आपने ठुड्डी को लगा के रखना है। आंखें बंद रखनी है और जुड़ना है प्रभाव के साथ, घुटने को सीधा रखकर। बहुत बढ़िया बेटा। धीरे धीरे आएंगे वापिस। पुनः एक बार शिथिल आसन लेफ्ट साइड का। हर क्रिया के बाद कोशिश करते हैं आपको आराम देने की, ताकि कहीं पर भी आपको थकान ना लगे और अगला जो आसन करें आप खूब बढ़िया से कर पाएं, रुक कर पाएं। पुनः एक बार मन बना लीजिए, फिर से स्थिति लीजिए सलभ आसन की। फिर से हथेलियां जंघाओं के नीचे, ठुड्डी आसन पर। और अब आपने एक एक पाँव से अभ्यास किया है, बहुत अच्छा कर पाएंगे आप दोनों पाँव से। श्वास भरते हुए दोनों पाँव उठा दीजिए घुटनों के साथ, पंजों को तानकर सहज भाव से रुक जाएं, बिना हिले डुले रुक जाएं। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा लग रहा है। कमर के ऊपर असर आ रहा है इसका, सर्वाइकल पे असर आ रहा है। जो थाई की चर्बी चाहते हैं कम हो, उनके लिए भी बहुत बढ़िया है। धीरे धीरे आइए वापस, आराम से रखेंगे जी। यहीं से राइट करवट लीजिए और पीठ के बल आ जाइए। थोड़ा विश्राम ले लें पीठ के बल आकर। पुनः एड़ी पंजे मिलाएं, एक नई स्थिति करते हैं। सभी प्रयास करेंगे, दोनों हाथ दाएं बाएं फैला दें 180 डिग्री पर, और थोड़ा सा अपने पाँव को भी धीरे धीरे वी शेप में खोल लें। एड़ी आसन पर ही रहे, हल्का हल्का खोल लीजिए। जितना आप सुविधा के हिसाब से खोल सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा खोल पाएँ तो ज़्यादा खोल लें। अब यहीं से पंजों को तानकर हल्का हल्का एड़ी को ऊपर उठाइए, हल्का हल्का ऊपर उठाइए, जितना उठा सकते हैं थोड़ा थोड़ा उठाइए। कोशिश करिए जी, पंजे को तान कर करिए। रुकिए यहाँ पर, भुजाओं को खींच के करिए, जैसे अभी आपने सलभ आसन किया था उसी प्रकार। बहुत बढ़िया, वेरी गुड जी। धीरे से एक बार रखिए, थोड़ा कंधों को सामान्य करें, रिलैक्स हो जाए, पंजे ढीले पड़ जाएं। अब आपको समझ में आ गया होगा। आइए एक बार फिर से इसका अभ्यास करें। फिर से थोड़ा पाँव को ज़्यादा से ज़्यादा खोलें, पंजों को ताने और मन बनाएं
श्वास भरते हुए फिर से जंघाओं सहित अपनी एड़ियों को उठाएं। बहुत ज़्यादा ना उठे कोई बात नहीं, लेकिन उठे जरूर, बस ऐसा प्रयास करें। भुजाओं को खींचकर। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा। देखिए इसका असर, जैसे पाँव को खोल रहे हैं, बहुत अच्छा इसका असर आपको आ रहा होगा। धीरे से वापस आए, फिर से यहीं पर हाथ पांव ढीले, थोड़ा रिलैक्स करें। एक बार फिर से मन बनाएंगे, थोड़ा सा पांव को और 1-2 इंच और खोलने का प्रयास कीजिए सभी साधक, ताकि मेरे पांव के जोड़ भी प्रभाव में आए। एक बार इसका अभ्यास और करेंगे, और अब की बार आंख बंद करके करेंगे जी, सब साधक करेंगे। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। श्वास भरते हुए पुनः दोनों पांव उठा दें। सामान्य श्वास में रुकें, बिल्कुल सहजता से रुकें। बहुत बढ़िया सिमरन बेटी। देखिए नया आसन है और कितना अच्छा प्रयास है। धीरे से आएंगे वापिस, पाँव में थोड़ी दूरी कम कर लें, हाथों को आगे ले लें, थोड़ा विश्राम ले लें। सामान्य श्वास। चलिए जी, मरकट आसन की स्थिति करेंगे, नई स्थिति करेंगे। ये भी थोड़ा नया आसन रहेगा ताकि आपको अच्छा लगे और नए अच्छे प्रभाव आए। अपने राइट पांव को मोड़कर पंजे को लेफ्ट पांव के घुटने के ऊपर रख लें। जैसे खड़े होते हैं ऐसे अपने राइट पांव को घुटने पे रख लें। बिल्कुल सही है बेटा, बहुत बढ़िया। दोनों हाथ एक बार दाएं बाएं फैला दें 180 डिग्री पर। नीचे जो पांव है उसका पंजा तान के रखें। अब जो है अपने मुड़े हुए पांव को लेकर चलें लेफ्ट साइड में, घुटने को लेफ्ट साइड में लेकर जाएं और गर्दन को राइट साइड में लेकर जाएं, और कोशिश करें घुटना आसन को छू जाए। जिनका घुटना आसन को ना छुए वो अपने लेफ्ट हैंड से अपने घुटने को पकड़ सकते हैं, सहारा देकर दबा सकते हैं। पंजे की स्थिति जैसे आपने स्टार्टिंग में रखा था वैसे ही रहे, घुटने के ऊपर रहे। एड़ी आपकी थाई की साइड में, पंजा आपका दूसरी साइड में। ये देख लीजिए कितनी बढ़िया से स्थिति बनी हुई है। भुजाएं खिंची हुई हैं जी। राइट ईयर आसन के निकट। सामान्य श्वास में रुके रहें जी। धीरे धीरे आएंगे मध्य में, एक सिमिट्री में आएंगे। गर्दन भी साथ साथ, पाँव भी साथ साथ। पाँव को सीधा कर दें, हल्का सा विश्राम ले लें। अब सबको समझ में आ गया। दूसरी साइड से और अच्छा करने का प्रयास करेंगे जी। मन बनाएं, प्रसन्नता के साथ लेफ्ट पाँव मोड़ें, पंजे को राइट घुटने के ऊपर जमा लें और श्वास भरते हुए घुटना ले जाएं राइट साइड में, गर्दन ले जाएं लेफ्ट साइड में। जो अपने राइट हैंड का सहारा लेना चाहें घुटने को दबाने में, वो सहारा भी ले सकते हैं। कोशिश करें कि घुटना आसन को छुए, और जो पांव सीधा है उसको तान के रखना है जी, उसको सीधा करके रखना है जी। ये जो मरकट आसन है 13 तरह से होता है, 13 टाइप्स हमने पीछे अपनी क्लासेज में करवा भी रखी हैं। वो 13 की 13 एक ही दिन में। पुरानी हमारी सारी वीडियोज अवेलेबल हैं, प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल हैं। एक नया चैनल भी बना दिया है चैंप योगा, वहाँ पे एज ए पब्लिक भी अवेलेबल हैं। सामान्य श्वास में रुके रहिए,
प्रसन्नता के साथ रुके रहिए। धीरे धीरे आएंगे मध्य में, आराम आराम से। पाँव को नीचे कर लें, हाथों को आगे ले लें, रिलैक्स। आज का आखिरी आसन करेंगे, जल्दी से आधा मिनट का आसन करेंगे। सभी प्रयास करेंगे। सेतुबंद आसन। बच्चे अगर चाहें तो चक्रासन भी कर सकते हैं, दोनों में ही लाभ बराबर है। चक्रासन लेकिन जबरदस्ती कोई नहीं करें, जिनको पूरा विश्वास है, अनुभव है, वही करें। मन बनाएंगे, दोनों पांव मोड़कर निकट ले आएं नितंब के, और हथेलियों को कंधों के निकट रखें चक्रासन में, अथवा टखनों को पकड़ लें और हथेलियों पर, एड़ियों पर भार डालते हुए मध्य भाग को ऊपर उठा दें और सामान्य श्वास में रुक जाएं जी। ये देखिए जी, मुश्किल आसन तो हमारे सभी साथी इतने आराम से, इतनी सहजता से करके दिखाते हैं। इससे पता लगता है कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है। बहुत बढ़िया कर रहे हैं सभी साधक। वेरी गुड सिमरन बेटी, बहुत ही बढ़िया। बड़ी सहजता के साथ वापस आएंगे। चक्रासन में वापस आने में विशेष ध्यान रखना होता है, इसीलिए हम मना करते हैं कि किसी की देख रेख में ही आपको करनी चाहिए। पाँव को सीधा कर दीजिए, दोनों हाथ शरीर से थोड़ा हटाकर सब आसन में आ जाएं जी। अब बहुत ही बढ़िया साधना आज सिमरन के साथ हमने की है। अब अपने पाँव को बिल्कुल शिथिल छोड़ दें, उंगलियों को ढीला छोड़ दें और मन की आँखों से अपने शरीर को देखते जाएं, निहारते जाएं, प्रसन्न होते जाएं। सभी साधक साधिकाएं जो भी जुड़े हुए हैं वो प्रतिदिन जुड़ें। कभी ये ना सोचें कि आज संडे है, आज ठंड ज़्यादा है, क्योंकि ये साधना प्रतिदिन होगी तभी आपको इसका पूरा लाभ मिलेगा। और अब तो आपके पास ऑप्शंस है कि सुबह हमारे साथ समय पे ना जुड़ पाएँ, लाइव ना जुड़ पाएँ, तो अपनी सुविधा के हिसाब से जुड़ सकते हैं। आधा घंटे बाद, 1 घंटे बाद, दोपहर में, शाम में। ईश्वर का धन्यवाद कीजिए मन से, अपने गुरुजनों का, अपने माता पिता का धन्यवाद कीजिए, जिनकी बदौलत, इनके सुंदर संस्कारों की बदौलत हम आज सुबह सवेरे इस अमृत बेला में प्रतिदिन सुंदर साधना कर पा रहे हैं। कल भी जुड़ेंगे, समय से जुड़ेंगे, ऐसा सब संकल्प करें। एड़ी पंजे मिलाएं, राइट साइड में करवट लें, उठ करके बैठ जाएं। हंसी करेंगे जी। अब पद्मासन लगा लें सब साधक साधिकाएं। जिनसे ना लगे वो अपनी सुविधा के हिसाब से बैठ जाएं। हंसी में कोई कंजूसी नहीं जी, पूरी मस्ती के साथ। इतने बढ़िया आसन करने के बाद तो और बड़ा आनंद आता है। मस्ती भरी हंसी सिमरन के साथ प्रारंभ करें। हंसते जाएं। अंतिम आवर्ती। शांत। कमर को, गर्दन को सीधा करके, आंखें बंद करके बिल्कुल सहज होकर बैठ जाएं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। शरीर में अब कोई हिलुल नहीं। अगले 20-22 मिनट
बिल्कुल रिलैक्स होकर मुस्कुराते हुए आसन के द्वारा हमारे शरीर को स्थिरता मिलती है। हम प्राणायाम करने के भागी बन जाते हैं। प्राणायाम हमारे बढ़िया बनते हैं, फिर ध्यान की ओर अपने आप मन लगने लगता है। हमेशा की भांति आइए शुरुआत भस्त्रिका प्राणायाम से करेंगे। 1 मिनट का भस्त्रिका प्राणायाम सभी करेंगे। दोनों हाथ पलट कर घुटनों पर, 5 उंगलियां मिली हुई है, कमर गर्दन सीधी है। चौथा चरण, दोनों नासिकाओं से श्वास को भरेंगे, दोनों से ही छोड़ेंगे। मूल बंद लगाकर शुरू करें। आवर्ती को पूरा करते हुए शांत हो जाए। सामान्य श्वास में बिना हिले डुले बंद आंखों में देखिए शरीर में आई हुई ऊर्जा को, शक्ति को, प्रभाव को। लगातार प्रसन्नता, लगातार होठों पर मुस्कान, लगातार रीढ़ और गर्दन सीधी। आइए भस्त्रिका प्राणायाम का दूसरी स्थिति जो हम प्रतिदिन आजकल कर रहे हैं, दोनों हाथों को लेकर चलें आकाश की ओर। 5 उंगलियां खोल दें, ज़्यादा से ज़्यादा खोलिए, 5 उंगलियां ज़्यादा से ज़्यादा। गहरा श्वास भरें और अब शक्ति लगाकर मुट्ठी बंद करके नीचे लेके आएंगे झटके से। 15 से 20 आवृत्तियां जरूर करें, सब साधक करते जाएं। कोहनियों को सीधा करना है जी, ऊपर जब लेके जाएंगे खींच के। श्वास छोड़ने की आवाज आएगी जी, करिए। बहुत बढ़िया बेटा, सिमरन करते जाइए, करते जाइए। फेफड़े हमारे प्रभाव में, पूरा श्वसन तंत्र हमारा प्रभाव में। आवर्त को पूरा करके शांत, आंखें बंद। पुनः एक बार सहज भाव से बैठ जाए। मुझे पूरा विश्वास है हमारे सभी साधक सुबह की क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान करके ही इस योग रूपी मंदिर में जुड़ते हैं। जैसे मंदिर में हम बिना स्नान किए दर्शन के लिए नहीं जाते, ऐसा आप प्रयास करें। ये कौन सा हमारा मंदिर से कम है। प्रभु का हम ध्यान करते हैं। क्लास का प्रारंभ हमेशा ओम ध्वनि गायत्री मंत्र से करते हैं, समापन हम शांति पाठ से करते हैं। तो सभी प्रयास करें। ये केवल मन का सोच है कि अब सर्दी स्टार्ट हो गई, मुश्किल है। सब घर पे बैठ के आप साधना कर रहे हैं। हमारी जब क्लासेज होती थी
पिछले साल तो सर्दियों में भी एक जगह पे इकट्ठे होते थे, लेकिन सभी साधक साधिकाएं हमारे स्नान करके ही आते थे। तो अब तो घर पर रहकर तो हम बिल्कुल ही कर सकते हैं जी, जरूर करें आप। अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे जी। दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा बना लीजिए, बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में, अंगूठा दाईं नासिका पर, अनामिका बाईं नासिका पर। अनामिका हटाते हुए लेफ्ट साइड से बिना आवाज किए श्वास को भरें, खुद को भी आवाज नहीं आए जी। राइट से श्वास को बाहर कीजिए, राइट से श्वास को भरिए, लेफ्ट से बाहर कीजिए। बस कोशिश ये करें कि श्वास को अगर हम थोड़ा लंबा बना पाएँ, गहरा बना पाएँ। लेकिन कई बार हम ज़बरदस्ती करते हैं तो तनाव आ जाता है। ऐसा नहीं करना जी, बिल्कुल सहज क्रिया चले, भरने की छोड़ने की जो स्थिति हो, बिल्कुल सहजता हो उसके अंदर, करते जाएं जी। पूरा ध्यान लेकिन श्वासों पर हो, बंद आँखों में श्वासों पर फोकस करना है। सिमरन की भांति मुस्कुराते रहें, क्रिया को जारी रखें, रीढ़ गर्दन को सीधा रखें। इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए सबसे सरल, सभी के लिए सुलभ प्राणायाम। किसी दिन आपके पास समय हो, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट अनुलोम विलोम का अभ्यास करके देखिए। बीच बीच में विश्राम करके अभ्यास करके देखिए, और फिर महसूस कीजिए कैसा आनंद, कैसी अनुभूतियाँ होती हैं। अभी तो सर्दी जैसे मौसम स्टार्ट हो गया, उसका फ़ायदा ये होता है कि आप धूप में बैठ सकते हैं। बड़ा अच्छा लगता है धूप में बैठकर। तो कभी धूप में बैठकर अपनी साधना कीजिए, ध्यान कीजिए, प्राणायाम कीजिए, योग निद्रा कीजिए। बाईं ओर से आवर्ती को पूरा करते हुए शांत, हाथ नीचे, सामान्य श्वास में महसूस करें प्रभाव को, बिना हिले डुले, रीढ़ गर्दन सीधी।
भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। आज भ्रामरी प्राणायाम में हम आँखों को ढकेंगे नहीं, केवल अपने कानों को बंद करेंगे और आंखें बंद वैसे रखेंगे। 5 आवर्तियाँ करेंगे इसकी। कान को अच्छे से अपने उंगलियों से या अंगूठे से साइड से बंद करेंगे और सुंदर गुंजन प्रारंभ करेंगे जी। शुरू कीजिए। बाहर आवाज़ ना आए, माइंड को वाइब्रेट करना है आपने। आवर्ती को पूरा करते हुए शांत, आंखें नहीं खोलनी। माइंड में विशेष वाइब्रेशंस को महसूस कीजिए। दोनों हाथ ब्रह्मांजलि मुद्रा में ले लें अथवा ज्ञान मुद्रा में ले लें। लगातार मुस्कुराते रहें जी। मुस्कुराने की कोई कीमत नहीं है, लेकिन बहुत ही फायदे हैं इसके। जो पद्मासन में बैठे बैठे थक गए हों तो वज्रासन में भी बैठ सकते हैं। आइए प्रभु का ध्यान करेंगे अब। पूरे दिन होकर एकदम पूरी तड़प के साथ प्रभु को पुकारेंगे। इतनी सुंदर साधना हमने की, इतना आनंद आया, और ये आनंद केवल और केवल प्रभु की कृपा से प्राप्त हुआ। तो आइए उस प्रभु को, उस परम पिता परमेश्वर को पुकारें। लगाएंगे सब आवाज़ पूरे परिवार के साथ। भरिए श्वास।
शांत शांत भाव से बैठ मन ही मन ओम का सिमरन होता रहे। मन ही मन महसूस करें जैसे चारों दिशाओं में ओम की विशेष ध्वनि, ओम का नाम गूंज रहा हो। पूरे शरीर में इसके स्पंदन को महसूस कीजिए, इसके रोमांच को महसूस कीजिए। प्रभु की अनुभूति होती हुई पूरी तरह शांति को महसूस करें, आनंद को महसूस करें। प्रभु को हृदय में ध्यान कीजिए। हर समय अपने आप को प्रभु के निकट पाएं, प्रभु को अपने निकट पाएं। प्रभु प्रतिदिन हम आपसे जुड़ें, प्रतिदिन ये आनंद मिले प्रभु, आपकी गोद मिले प्रभु। मुस्कुराते हुए आइए एक लंबी ओम ध्वनि करें और फिर उसके बाद शांति पाठ करें। भरिए गहरा लंबा श्वास। शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वैर्गं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। बगैर आँख खोले मुस्कुराते हुए दोनों हाथों को आपस में रगड़िए। जो विशेष ऊर्जा उत्पन्न होगी उसे अपने शरीर पर, मुखमंडल पर धारण कीजिए और बड़ी कोमलता के साथ नेत्रों को खोलिए। आज के आनंद के लिए पुनः ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे युवा साथी सिमरन का बहुत धन्यवाद, पूरे परिवार का धन्यवाद। इसी प्रकार योग से जुड़े रहें, बीच बीच में साथ मिलता रहे। आप सब भी योग से जुड़े रहें। सर्दियों में कोई भी आपकी छुट्टी ना हो, ऐसी प्रभु से कामना करते हैं। कल फिर मिलेंगे ठीक 5:45 बजे। समय से जुड़ें, स्नान करके जुड़ें। सभी अधिकारियों का भी विशेष धन्यवाद जिनकी गाइडेंस में ये सुंदर योग कक्षा आपके सामने लेके आ रहे हैं हम लोग। ओम शांति शांति शांति।